सात्विक ग्रीन एनर्जी, डिटेल्स आईपीओ की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज से खुला है 23 सितंबर यानी कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को यह आईपीओ बंद होगा। 442 से 465 रुपए का प्राइस बैंड और कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी। मैं मैनेजमेंट से रूबरू करा देता हूं। एमडी और प्रमोटर मानिक गर्ग साहब और साथ में सीईओ प्रशांत माथुर साहब दोनों स्टूडियोज में मौजूद। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। थोड़ा सा बेसिक के साथ बिजनेस तो आरएचपी प्रोडक्ट था, सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर, बेसिकली सोलर सेल। मतलब आप वो काम करते हो धूप को बिजली में कन्वर्ट कर देना, आसान शब्दों में। पर आरएचपी तो बहुत लंबी कहानी सुना रहा था। आसान शब्दों में धंधा है क्या, सात्विक ग्रीन एनर्जी क्या करता है? जी सबसे पहले तो धन्यवाद हमें शो में बुलाने के लिए। जो ये सात्विक ग्रीन एनर्जी कंपनी है, हमने 9 साल पहले शुरू की थी। ये 2016 में। तो ये कंपनी बेसिकली हमने बनाई थी जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। सोलर पैनल जो आप देखते हैं कि घरों में और सोलर पंप्स के साथ और यूटिलिटी स्केल पे इतने बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं गुजरात, राजस्थान, पूरे देश में हमारे। तो वो सोलर पैनल जो प्रोडक्ट है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। 2016 में शुरुआत करी, सही कह रहे हैं। उसमें मेंशन था नीलेश गर्ग, मानिक गर्ग, यानी कि ये आप दोनों भाई हैं? भाई हैं जी। Yes. कैसे और क्यों 2016 में शुरुआत हुई? क्या बैकग्राउंड था? क्या फैमिली बिजनेस था जिसका कुछ लेने देना था सोलर वोलर? ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे उसको बुना लिया आप लोगों ने? जी बात करें कि कैसे ये हमने अपना दौर स्टार्ट किया, तो 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने नेशनल सोलर मिशन को बढ़ावा दिया। और उन्होंने 100 गीगावाट का हमारे देश को टारगेट दिया 2022 तक करने के लिए। तो हम उस टाइम, मैं और मेरे ब्रदर, हम कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए थे और उस टाइम हमें ये लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस मिशन में हम अगर देश के लिए कुछ कर पाएँ तो हम डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे। हम आते हैं फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से। तो हमारे जो फादर हैं वो 30 सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। उनका इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो उनका बिज़नेस दूसरा है, एडिबल ऑयल्स का। कॉलेज से निकले, मोदी जी ने कहा 100 गीगावाट देंगे देश को, तो आप लोगों ने धंधे में उतर गए। हम तो नौकरी कर रहे थे, थोड़ी बहुत तनख्वाह भी कमाते थे, तो सोचा नहीं। तो ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू ऐसे कैसे एकदम से पूछ गए? सर क्या है ना कि हमारे डीएनए में बिजनेस तो है ही है, धंधा तो है हमारे डीएनए में। ये सही कह रहे हो आप, डीएनए का कमाल है। खैर ठीक है। उसके बाद वो 2015 में अनाउंसमेंट आया, तो उसके बाद ये इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करती हुई। अच्छा माथुर साहब, स्वागत है आपका भी सर। इंडस्ट्री टेलविंड स्ट्रांग है, सरकार का सहारा, वो एनवायरनमेंट आप लोग के लिए बहुत कंड्यूसिव। इनफैक्ट अभी तक की सब कुछ ठीक। एक कंसर्न जो इस इंडस्ट्री में रह रहे के कहा जाता है, जिस तरह से सबने मैसिव कैपेसिटीज लगा ली हैं, इवेंचुअली हम शायद सप्लाई ग्लट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री इवेंचुअली एक ग्लट सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि ग्लट मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई शायद हो रही होगी, तो प्राइसिंग कोलैप्स हो रहा होगा। ये आना तो है, कब तक फोर्सी कर रहे हो आप लोग? ये हनीमून पीरियड कब तक है? नमस्कार आशीष जी। पहले तो सीएनबीसी के चाहने वाले सबको मेरा हेलो और नमस्कार। और मैं भी बहुत बहुत चाव से सीएनबीसी आवाज़ को फॉलो करता हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर और आपसे मिलने का भी मौका मिला। देखिए क्या है कि जब कोई इंडस्ट्री है, जैसी कि सनराइज इंडस्ट्री है, जब ये ग्रो करती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंडिया अभी भी सोलर की और एनर्जी की बहुत ज़्यादा अभी शॉर्टेज है हमारे देश के अंदर में। अगर आप पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन देखें तो दुनिया के सबसे कम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है। हमको 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का सपना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। और उसके लिए 8.5 से 9% से इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो एनर्जी डिमांड जो है वो उसको आउटपेस करना है एनर्जी डिमांड को। इसके अलावा सारी जो एनर्जी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। हमारे को फ्यूल इंपोर्ट्स को भी कम करना है बिकॉज बहुत सारा फॉरेक्स जा रहा है। तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारा पुश जो है ये भी सोलर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हाँ, ये ऑन
फेस ऑफ इट आपको लगता है कि सोलर बहुत हो रहा है, बट हम ये सोचते हैं कि सोलर अभी शुरू हुआ है। सोलर की कहानी तो बहुत, वर्जिन मार्केट्स हैं, अभी ग्रो करने का बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल बाकी है उसके ग्रो होने का। अच्छा, फिर एक वो आया था ALMM लिस्ट, वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें कहा था कि भाई जून 2026 ऑनवर्ड्स डोमेस्टिक सोर्सिंग होगी सोलर सेल्स की। जी हाँ, हम इस समय कितना डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हैं हम, मतलब सात्विक ग्रीन एनर्जी, और ये ALMM लिस्ट में हमें इसका अपडेट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? कोई असर पड़ जाएगा क्या? जी नहीं, हम तो ALMM के अंडर में ही आते हैं। इंडिया के अंदर में पॉलिसी ये है कि अगर आपको ग्रिड के अंदर में कनेक्ट करना है तो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप ALMM के अंदर में आते हैं। तो हमारी पूरी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है? जी हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था बैकएंड उस तरह से टाइड नहीं है वीज़ा वी इंडस्ट्री पीयर्स, ऐसा है क्या? हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डोमेस्टिक है, और उसी के अंडर में हम लोग सप्लाई करते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो पूरा इकोसिस्टम जो है कंट्री में डेवलप करना चाहती है। तो अभी जैसे हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम कैपेसिटीज हमारी 3.8 है, अभी 4.8 हो गई है, और हम 8.8 गीगावाट मॉड्यूल कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करके सेल मैन्युफैक्चरिंग भी डाल रहे हैं, और हमारे आगे के प्लान से और बैकवर्ड इंटीग्रेट करके इंगट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग भी हम इंडिया में करें। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इंगट ऑफ वेफर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमने बैकवर्ड और इंटीग्रेट करना अपने धंधे। जी हाँ, जी हाँ। और बैकवर्ड इंटीग्रेट करना मतलब हम डिपेंडेंसी कम कर रहे होंगे और हम अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे होंगे, ऐसा पढ़ूं क्या? जी हाँ, जी ऐसा हो रहा होगा? ऐसा ही है, बिकॉज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब आती है तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, और उससे आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट काफ़ी कम होती है। अगर आप देखें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हम लोग ऑलरेडी पार पे हैं चाइनीज़ प्राइसेस के अंदर में, अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट को एक समय तो सरदर्द था चाइनीज डंपिंग का। हाँ जी। अभी ALM के चलते अब ये सरदर्द खत्म हो जाएगा, आई एम अज्यूमिंग जून 2026 ऑनवर्ड। जी हाँ, ऐसा सही है? ALMM के उसमें मॉड्यूल इंपोर्ट्स ऑलरेडी बंद हैं चाइना से, और ALCM जो है ALMM2 भी कहलाता है वो, उसके बाद में सेल इंपोर्ट्स भी चाइना से बंद। जून 26 इज ALMM2। यस, ठीक। अच्छा, 900 करोड़ रुपए घर साहब आप उठा रहे हो, OFS से 200 करोड़ का, फ्रेश इशुएंस से 700 करोड़ का, इसमें 270 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी मोबिलाइज कर ली हो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू, वो अपडेट स्क्रीन पर आ रही होगी। प्रमोटर्स का प्री IPO 90% था, प्रमोटर्स क्यों माल छोड़ रहे हैं, और पोस्ट IPO सक्सेसफुल रहा तो कहाँ पे आगे खड़े होंगे हम? सर, तो ऐसा है कि हमने एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी बनाई है। आज तक कम खर्चा करके धंधा चलाओ, कम खर्चा करके धंधा चलाओ, अपने पैसे से जो कमाया वो बिज़नेस में ही लगाया। 9 साल कोई भी पैसा बिज़नेस से नहीं निकाला, और इसलिए हम हेविली इन्वेस्टेड हैं बिज़नेस के अंदर। जो हमारा पोस्ट IPO शेयर होल्डिंग होगा वो फिर भी 75% से ऊपर रहेगा, तो वो हमें क्षमता देता है कि कल को भी हम इक्विटी मार्केट में फर्दर फंड रेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि हम जो 700 करोड़ उठा रहे हैं मार्केट से, उसमें से हम नया जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें तो खर्चा कर ही रहे हैं, और हम अपना लॉन्ग टर्म डेट भी रीपे कर रहे हैं। सो वो लॉन्ग टर्म डेट जब हम रीपे करते हैं तो हमारा डेट लेने की भी क्षमता बढ़ जाती है एज अ कंपनी फर्दर। तो एक तो जो केपेक्स कर रहे हो आप लोग, ये वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए खर्च होगा, क्योंकि सारा पैसा सब्सिडरी में जा रहा है, सब्सिडरी वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए वेफर और सब प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रही है क्या? और दूसरा, इस समय डेट है कितनी जो आप रिड्यूस करने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दैट इज ईटिंग इनटू योर प्रॉफिट्स इस समय तो। जी, सो मैं आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सो क्या है कि जो केपेक्स है, अभी जो हम IPO से फंड रेज कर रहे हैं वो हमारा 4 गीगावाट मॉड्यूल एक्सपेंशन के लिए यूज़ होगा, और हम जो 4.8 गीगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट हम उड़ीसा के अंदर गोपालपुर में लगा रहे हैं। जो 4.8 गीगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग है वो हम इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे। जहाँ तक बात है, सॉरी, आपका दूसरा सवाल था? एक डेट की पार्ट, ठीक, इस समय कितना है, कितना रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा वो, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जिसका आपने जवाब दिया। हाँ, सो जहाँ तक डेट की बात है, अभी हम बात करें तो हमारी बुक्स में करीब 450 करोड़ का डेट है। जो डेट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए डेट होता है, और दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म डेट, जो कि 175 करोड़ के लगभग है अभी के लिए। वो 175 करोड़ हमारा पूरा हम रीपे कर देंगे इस IPO से। और जो हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए है वो तो नॉर्मल बिजनेस का। अच्छा माथुर साहब, जाते जाते एक सवाल। जी, सब ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी है, क्योंकि वो जैसे जैसे
कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मार्जिन्स वीजा वी पीयर्स थोड़े से कमजोर, ये क्या सिर्फ इसीलिए था कि ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं था इसीलिए मार्जिन्स कमजोर थे? एक बार ये अप एंड रनिंग हुआ सब्सिडी का सारा धंधा तो मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे क्या मुझे? जी हाँ, तो हमारा जो मार्जिन्स हैं, अगर आप प्योर प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हमारे मार्जिन्स पीयर्स से भी अच्छे हैं मार्जिन्स। बट हमारे जो बाकी के जो पीयर्स हैं उनका क्या है कि उनका सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। सो हमारा सेल हमारी सब्सिडी ये काम कर रही है अभी, हमारी काम कर रही है। कब तक अप एंड रनिंग होनी है ये? हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग की अप एंड रनिंग कर देंगे, तो उससे हमारा उससे कितना मार्जिन इंप्रूव होगा? नंबर नहीं दे सकता मैं, अंदाजा सब्सटेंशियली इंप्रूव होगा। ये नंबर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद बताओगे आप ऐसा? अगर आप बुलाएंगे तो बिल्कुल। बट नंबर सब्सटेंशियली इंप्रूव होगा क्योंकि अभी हमारी कंपनी के अंदर में वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। अभी अगर आप हमारा पीई देखेंगे तो हम काफ़ी कंजर्वेटिव पीई पे जा रहे हैं, बिकॉज हमारी वैल्यू रख दिया, मैं सब रख दिया स्क्रीन पे, बात सही है। हालात अगर पटरी पे और आने वाले होंगे आगे तो और सुधर रहा होगा, लेकिन हाँ टेबल पे आप लोगों ने छोड़ा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, वो तो थैंक यू उसके लिए। इंडस्ट्री कितनी लुक्रेटिव है वो आप लोग अपना अपने कॉल लीजिएगा। आप दोनों को बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हुआ तो बिल्कुल आप लोगों से घर साहब बातचीत वापस होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्विकली